बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम 2-3A, पेज नंबर 81 पे। इस क्वेश्चन में भी हमने पहले जर्नल बनाना है, उससे टी अकाउंट्स बनाने हैं और उसके बाद उसका जो है टी अकाउंट्स या लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब जरा देखिएगा, और इसका जो प्रैक्टिस का काम है 2-3B, जो आपका होमवर्क होगा 2 प्रॉब्लम 2-3B, ये आपका होमवर्क होगा 2-3B। अब जरा देखें बेटा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, वो कहता है सेंटो ब्रिक ओपन अ वेब कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड शो मी द मनी कंसल्टेंट्स एंड कंप्लीट्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन मार्च 1 को बिग इन्वेस्टेड 1,50,000 कैश along with the 22,000 of office equipment into the business. Cash account debit, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट आईपी इनटू बिजनेस। $1,50,000 और 22,000। अब ये बेटा बन गया 172,000। अच्छा जी, उसके बाद है ट्रांजैक्शन जो है वो है 2 तारीख की, प्रीपेड 6,000 कैश फॉर अ 6 मंथ, जो है अब उसने 6,000 कैश कर दिया, किसके लिए? एडवांस में दे दिया 6,000 कैश 6 मंथ रेंट फॉर एन ऑफिस। आगे उसने बेटा हिंट भी बता दिया, मैंने कल भी ये बात बता दी थी कि ऐसा खर्चा जो अभी रूनुमा ना हुआ हो, जो अभी हुआ ना हो, हम एडवांस में अगर अदा कर दें तो उसको हम प्रीपेड कहते हैं। तो ये रेंट है, तो प्रीपेड रेंट, ऐसे खर्चे को हम जो है प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड एसेट होता है, उसी नाम के साथ प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट पेड इन एडवांस, ऐसे लिखते फिर भी ठीक है। अच्छा जी, ये है बेटा 2 तारीख को। उसके बाद है 3 तारीख को। मेड क्रेडिट परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 3,000 एंड ऑफिस सप्लाईज 1,200, पेमेंट विद इन 10 डेज, फ्यूचर में देंगे। अच्छा जी, अब तो देखो उसने क्या क्या चीजें खरीदी हैं। एक उसने इक्विपमेंट खरीदा है, यहां पर भी ऑफिस था। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट होता है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। ऑफिस सप्लाईज भी एसेट होता है, बढ़ गया, डेबिट हो गया। और कैसे खरीदा है? ऑन अकाउंट, कहते हैं उधार खरीदना। क्रेडिट परचेज हो, ऑन अकाउंट हो या इन फ्यूचर डेट हो, इसको हम उधार कहते हैं। रिटर्न नहीं है, जबानी है, तो हम इसको अकाउंट पेएबल अकाउंट बनाएंगे। परचेज ऑन अकाउंट, कितने से भी आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी। कितने कितने हैं जी? एक है बेटा 3,000 और 1,200। 3,000
और 1200, 4200, 4200। उसके बाद भी 6 तारीख को कंप्लीटेड सर्विसेज फॉर क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव कैश। किसी का काम किया, प्रोवाइड सर्विसेज, रिसीव्ड इमीडिएटली, फौरन मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट, सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, रिसीव्ड कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म। कितने हैं जी ये है जी 4000। उसके बाद 9 तारीख को कंप्लीटेड a 7500 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। फ्यूचर में देगा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। प्रोवाइड सर्विसेज ऑन अकाउंट 7500। अच्छा जी, उसके बाद जी 10 तारीख को paid 4200 cash to settlement account payable created on March 3। ये देखो, ये जो थे पैसे वो उसने अदा कर दिए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब मेरी ये लायबिलिटी क्रिएट हुई थी मैंने इसको क्रेडिट किया था। अब जब मैं ये पैसे अदा कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी में कमी हो जाएगी। जब कमी होती है तो उसको डेबिट करते हैं, अकाउंट पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश पेड फॉर सेटलमेंट ऑन अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद 19 तारीख को पेड 500 कैश फॉर द प्रीमियम ऑफ 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी, पेड 12 मंथ। अब इसका मतलब ये है कि हमने पेड इन एडवांस किया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट पेड कैश इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस। कितना है जी ये है बेटा 5000। अच्छा जी, उसके बाद है 22 को रिसीव 3500 कैश एज पार्शियल पेमेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड ऑन मार्च 9। ये देखिए, ये मार्च 9 को जो काम किया था, काम हमने किया था 7500 का। उसमें से कितने पैसे मिल गए? उसमें से बेटा 3500 मिल गए। तो पहले जरा समझ लीजिएगा, अगर सारे भी मिल जाते फिर हम करते कैश डेबिट सारों टोटल अमाउंट से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब भी हम करेंगे कैश डेबिट और उतना पैसा से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। अच्छा जी, अब जी कितने हैं जी 3500 एज पार्शियल पेमेंट।
उसके बाद बेटा 25 को कंप्लीटेड वर्क फॉर एन अदर क्लाइंट फॉर, फिर उधार काम किया है 38-20 का, फिर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, प्रोवाइड सर्विसेज ऑन अकाउंट, किसने कहा है जी, ये है 38-20 का। अच्छा जी, उसके बाद है विड्रू 5100 ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, विड्रू कैश, इतना भी लिख दें तो वो काफी है। विड्रू का मतलब ही जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कुछ निकलवाना, ये कैश निकलवा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दे, अगर कोई और बिजनेस में से फर्नीचर निकलवा लेता फर्नीचर क्रेडिट कर देते। मेरा जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी चीज नॉर्मली बिजनेस में से कैश ही दिया जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से जी, ये है 5100 से। अच्छा जी, ये 29, 30, 29, 30 जी। परचेज 600 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल अकाउंट, परचेज ऑन अकाउंट लिखने बाद मुकम्मल आपकी हो जाएगी 600। अच्छा जी, 31 paid 200 cash for this month utility bill, utilities expenses debit, utility expense account debit और cash account credit, paid utility bill, कितने हैं जी, ये हैं जी 200 जी। इसके बाद वो कहता है आप इसके लेजर बनाएं। मैंने आपको कल भी कहा था इतने बड़े क्वेश्चन में इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता आप इसके टी अकाउंट बना लें। सबसे पहले देखें, अब मैं कोशिश करता हूं, ये देखिए बेटा कैश अकाउंट है, यहां टिक करें, यहां लिखें कैश अकाउंट, ये देखें 1,50,000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। जिस साइड पर अमाउंट लिखी हुई है उस साइड पर उसको दर्ज कर से। उसके बाद कैश क्रेडिट है 6,000 क्रेडिट साइड पे लिख दो। उसके बाद कैश डेबिट है 4,000 को कैश डेबिट साइड पे लिख दें। कैश क्रेडिट है 4,200, कैश क्रेडिट है 5,000, कैश डेबिट है 3,500, कैश क्रेडिट है 5,100 और कैश क्रेडिट है 200। एक लाइन छोड़े, अब देखें समझ लग रही है कि इधर 1,50,000 था तो यही साइड बड़ी होगी। मैंने कल भी ये बात बताई थी बेटा, एसेट्स की डेबिट साइड बड़ी होती है या बराबर होगी, दोनों बातें होगी। क्रेडिट लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी या बराबर होगी, इसलिए ज्यादातर बराबर वाला चांस बहुत कम होता है। उस सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का आ जाया करता होता है या अकाउंट पेएबल का, बाकी सब का ही ऐसे होता है। एसेट की डेबिट साइड बड़ी होगी, लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी होगी, रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, ड्राइंग की डेबिट साइड बड़ी होगी। अब जब हमने इसको जमा किया
तो ये बेटा बन गया हमारे पास ₹1,57,500। सॉरी बेटा, ये 200 जो है ये देखें क्रेडिट है, इसको क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे। अब इसको जमा करेंगे 1,57,500। अब ये अमाउंट इधर लिख दें 1,57,500। अब जब हम इसको जमा करते हैं तो ये बराबर नहीं होता, तो उसका आसान हल ये है, कैलकुलेटर पे ये अमाउंट लिखने के बाद ये माइनस कर दें, तो जो फिगर आए वो यहाँ पर लिख दें, फिर जब आप इसको जमा करेंगे तो ये इतना पूरा हो जाएगा। तो ये बनता है 1,37,000। ये बेटा कैश अकाउंट है। अब इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, बोटी अकाउंट बनाएं। देखें डेबिट साइड पर 22,000 लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर लिख दें। अब देखें ऑफिस इक्विपमेंट बिल 3,000 लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर 3,000 लिख दें। अब देखें कहीं और पर ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट और कहीं नहीं है, तो इस सूरत के अंदर आप इसको जमा अगर करेंगे तो वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 25,000। मैं यहीं पर इसको बराबर ही कर देता हूं, आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये 25,000 बेटा एक साइड का, छोटी साइड पर भी 25,000 लिख दिया। कितने? ये इतने ही कम है, ये लिख दिए। अब उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट है। ये एक अमाउंट है 1,72,000। इसको टोटल किया, छोटे वाली साइड पर भी उतने ही लिखे। कितने कम है? इतने कम है। असूली तौर पर अब जरा इसको दूसरी साइड पर लिखते रहे, जिधर पैसे कम थे उसको दूसरी साइड पर करके सर्कल कर रहे। ये इधर पैसे कम थे, इसका मतलब है जो साइड बड़ी है जितने पैसे, तो ये उधर आप जिस साइड पर ये आपने खुद लिखने हैं बकाया बैलेंस, उसके अपोजिट साइड पर आपने नीचे उसको लिख लेना, आपके लिए आसानी रहेगी, और सर्कल कर लेना है। अब ये पता लग गया कैश की डेबिट साइड 1,37,000 से बड़ी है, ऑफिस इक्विपमेंट की भी डेबिट साइड 25,000 से बड़ी है। ये देखें इसकी जो है क्रेडिट साइड, ये देखें ये इधर का, ये हमने खुद लिखा क्रेडिट साइड 1,72,000 से बड़ी है। अच्छा, उसके बाद चौथा अकाउंट बना ले, वो है प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक ही बनेगा प्रीपेड रेंट। ठीक है, देखें डेबिट साइड पे बेटा लिखा हुआ 6,000 और नहीं है, टोटल किया 6,000। ये लेगी, ये खुद ब खुद समझ आ जाती है कि ये वाली साइड बड़ी है। इसी तरीके से बेटा आप तमाम के तमाम जो है वो बना लेंगे, और जब आप ये तमाम के तमाम उनको बना लेंगे तो उसके बाद हम जो है ट्रायल बैलेंस जो है उसका बनाएंगे। कल इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करवा के मुकम्मल ट्रायल बैलेंस को वो मैं खुद कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन पहले जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले सॉल्व कर दूंगा, तो मैं टी अकाउंट्स बनाने के बाद मैं आपको उससे वो क्वेश्चन आगे इनहेंस करूंगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, बाकी आपको व्हाट्सएप हो जाता है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। बेटा आपका होमवर्क मैं फिर बता रहा हूं, 2-3B ये होमवर्क है। पेज नंबर जो है वो है बेटा
84 पेज। ये आपका होमवर्क है, कल ये क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपको उसके ट्रायल बैलेंस और वो जो है टी अकाउंट्स बनाकर उसको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी।